नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 15/11/2023 पहले शिफ्ट के प्रश्न लाया हूँ और जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो प्रश्न भी लाया हूँ। तो सारे प्रश्न बेहतरीन है। आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बताना है कमेंट्स में आपसे कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी, आपसे बोला कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 के वर्ग का औसत क्या होगा। तो औसत बताना है। पहले आप 10 सेकंड आपके लिए, फिर इस सवाल को मैं करूँगा यहाँ पर। तो करिए, पहले खुद करिए आप। आपसे पूछ रहा है जी औसत। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 तारीख को पहली शिफ्ट में पूछा गया है जी। तो ऐसे प्रश्न भी आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम में आएंगे। चलो मैं करता हूँ यहाँ। तो आपसे पूछ रहा है जी औसत। तो औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। तो मेथड से आप इनका, अगर मेथड से करना है तो मेथड से कर सकते हो आप। 1 का वर्ग कर सकते हो, 2 का वर्ग कर सकते हो, 2 का 4, 3 का वर्ग 9। तो मेथड से तो ऐसे कर सकता हूँ। तो सवाल लंबा हो जाए तो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे यहाँ पर। तो शॉर्ट ट्रिक से करते हैं पहले। चलो, कभी भी वर्ग आ जाए और आपसे पूछे, पहले निकालते हैं योग। तो योग की शॉर्ट ट्रिक लिखो जी यहाँ पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कौन सी दी है आपको? 9 गुणा अगली संख्या 9 से अगली 10 गुणा दोनों का योग 19 और बटे 6। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपसे वर्गों में आ जाए और आपसे योग पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखनी है आपको। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। ये शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर। तो 3 से काट लो यहाँ पर। 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 2 से काट लो इसके यहाँ पर, 2 से काटो 5 बार। तो इसका योग आ जाएगा जी 5 तिया 15 गुणा 19। तो योग को ऐसे ही रहने दो, अभी गुणा मत करो आप यहाँ पर। तो योग तो आ गया इतना 15 गुणा 19। अब आपसे पूछ रहे हैं औसत। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग तो आ जाएगा 15 गुणा 19 और संख्या कितनी थी? संख्या है जी आपकी 9। तो 9 की भाग कर दो यहाँ पर। कुल योग बटे कुल संख्या। तो 3 से काटो, 3 तिया 9, 300 पर काटो, 3 पंजे 15, 19 पंजे 95 बटे 3। तो भाग दो, यह आ जाएगा जी आपका 31 सही 2 बटे 3। विकल्प नंबर 2। अगर आपसे कभी भी वर्ग में आ जाए और आपसे पूछे योग, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक लिखनी है जी आपको। अंतिम संख्या गुणा अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। ये आपकी योग के लिए सूत्र है जी, शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखनी है जी आपको। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। या आप मेथड से भी जा सकते हो। 1 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो। तो यहाँ तो योग करने के बाद कुल संख्या कर लेना आप। ये मेथड हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। आपसे बोला कि किसी 3 अंक की संख्या को दोहरा करके एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे 256 को 256 या 678 को 678। इसी तरह बनी संख्या किस किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है जी यहाँ पर। ऑप्शन तो आपके पास पहले 10 सेकंड पहले खुद करिए, फिर मैं करता हूँ। तो आपसे कह रहा है केवल 7 से विभाज्य होगी, केवल 11 से विभाज्य होगी, केवल 13 से विभाज्य होगी या 1101 से विभाज्य होगी। चलो मैं करता हूँ। आपसे कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है कि 2 5 6 और इसको 6 अंक की बनाई जाए यहाँ पर 2 5 6। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो आपको एक बात याद रखनी है। अगर कोई संख्या 3 अंक की कोई संख्या हो, कोई 3 अंक की संख्या हो और उसे 6 अंक की बनाई जाए, तो वह हमेशा 1001 से विभाज्य होगी। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर। यदि कोई 3 अंक की संख्या, जैसे मान लेते 1 2 3 और उसको दोबारा लिखा जाए यहाँ पर 6 अंक की बनाई जाए 1 2 3, तो वह हमेशा 1001 से विभाज्य होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको याद रखना है जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि यदि मल्य ने 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अमरूद खरीदता है
और उन्हें 25 प्रति 100 ग्राम की दर से बेच देता है तो उसे कितने % लाभ या हानि होगा। तो पहले खुद करके बताइए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, चलो मैं करता हूँ इस सवाल को यहाँ से। मलिया ने 300 रुपये के प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम को बनाइए आप ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं यहाँ पर। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम से खरीद लीजिए यहाँ पर। अब उन्हें कह रहा है कि 25 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है यहाँ पर। 25 प्रति रुपये 100 ग्राम की दर से बेचता है यहाँ पर। 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो 100 ग्राम जो है 1000 का कितने गुना है यहाँ पर, ये इसका 10 गुना है, ये इसका 10 गुना है। तो 25 का भी आप 10 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी आपका 250 रुपये। 250 रुपये हो जाएगा। अब आपने कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी और 250 रुपये में बेची, तो कितने की हानि है जी आपको, तो हानि है जी आपकी 50 की। बात समझ में आई नहीं आई। कोई वस्तु आपने 300 में खरीदी और 250 में बेच दी, तो आपको हानि है नहीं, हानि कितने की जी आपकी, हानि आपकी 50 को। और पूरी लाभ हानि में क्रिया मूल्य हमेशा नीचे। कितने में खरीदी आपने यहाँ पर, आपने खरीदी यहाँ पर 300 में, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50/3 हो जाएगा जी आपको 16 सही, इतना आ जाएगा ऑप्शन 16.67। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था 15 तारीख को। ये प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी, आपसे बोला यदि किसी संख्या को 4 और 7 से भाग देने पर शेष क्रम से 2 और 1 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। करिए 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करूँगा। ऑप्शन दीजिए आपको 4, 6, 8, 10। चलो मैं करता हूँ। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए यहाँ पर, तो आज ऐसे करते हैं यहाँ पर, 4 और 7 को भाग देने पर शेष कितना बचा, शेष लिख लो एक तरफ, शेष बचता है ये आपका 2 और 1, शेष लिख लो एक तरफ। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसको बोलते हैं साड़ी का रूल। तो पहले तो करेंगे ऐसे योग, 7 और 1 8, और क्रॉस करेंगे गुणा, 8 चौक 32, और फिर ऐसे करेंगे योग, 32 और 2 34। तो संख्या तो आ गई आपकी 34। ऐसे संख्या आती है जी, संख्या आ गई 34। अब कह रहे संख्या को 28 से भाग दे, 28 से भाग दो, 28 कम 28, शेष कितना बचा जी, तो शेष बचा जी आपका 6। शॉर्ट ट्रिक से ऐसे करेंगे प्लस और ऐसे करेंगे गुणा। सवाल नंबर 5 करके बताइए। तो इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। सवाल नंबर 5 देखे, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/23 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला है कि 256, 136 और 436 का मैसेज याद करिए। तो करिए पहले, 10 सेकंड आपके पास है यहाँ पर। ऑप्शन दिया आपको 12, 12, 4, 8, 2। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तो मैसेज होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो 256, 136 और 436 में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो चलो ऑप्शन से करते हैं। मैंने संख्या मान ली 12, तो 12 से भाग दो, क्या 12 से कट जाएगा ये, 12 दूनी 24, 1 बचा 16, 16 12 से नहीं कटेगा, तो ये तो कटेगा नहीं 12। अब ले लेते हैं 8 ऑप्शन, अब ले लेते हैं ऑप्शन 12 के बाद 8, 8 से भाग दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये भी कट जाएगा। 8 से भाग दो, 8 एकम 8, कितने बचे आपके 5, 8 सत्ते 56, ये भी कट जाएगा। 8 से भाग दो, 8 पंजे 40, 3 बचे 36, 8 से नहीं कटेगा। अब 8 के बाद आते हैं 4 पे। अब 4 से भाग दो, 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से भाग दो, 4 एकम 4, ना जाने 0, 4 नाम 36, यानी कि 4 से सारे कट गए। तो मैं से होता वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए।
सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल आपसे कह रहा है एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है और उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह उतनी ही पंक्तियां हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो करिए सवाल, 10 सेकंड आपके पास है। ऑप्शन दे 144, 136, 154, 134। तो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो कभी इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, इस टाइप में हमेशा निकालते हैं वर्गमूल। तो आपको दिया यहाँ पर 17,956। तो वर्गमूल में बनता है 2 का जोड़ा और बनता है पीछे से। तो जो 2 का जोड़ा बनता है और बनता है पीछे से, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पर। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? यहाँ पर जोड़ा बनाइए। तो 1 है तो 1 को 1 में गुणा करो, 1 एकम 1। उसके बाद जोड़ा तारी यहाँ पर, तो तारी 79। उसके बाद इसको और इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 2 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा लगभग 23 तिया, जितनी बार जाएगा उतनी गुणा करो, ये जाएगा 3 बार। तो 23 तिया 69। कितना बचा? ये बच जाएगा जी आपका 10 और जोड़ा 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 तालू तो कितना तारो 56, यानी 1056। फिर 23 को और 3 को जोड़ते हैं यहाँ पर, 23 और 3 कितना हो जाएगा आपका 26। फिर कितनी बार जाएगा? चलो लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 बार चेक कर लो। तो 4 चौक 16, हाथ से लगे 1, 4 3 24 और 1 25, हाथ से लगे 2, 4 2 8 और 2 10, 1056 आ गया यहाँ पर। तो ये 134 का वर्गमूल है जी। स्क्रीन छोटी होने के कारण तो आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सवाल फ़ोन की स्क्रीन पर कर रहा हूँ जी मैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15/11/23 पहले शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे कह रहे एक व्यक्ति ने 66,550 की राशि ली और इसे 2 समान किस्तों में वापस किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त का सवाल आया जी यहाँ पर। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं करता हूँ। ऑप्शन दिए जी आपको 44,550, 42,560, 43,560 या 40,550। चलो मैं करता हूँ और आज के बाद आप किस्त का सवाल आप गलत नहीं करोगे यहाँ पर। आज आप सीख जाओगे यहाँ पर सवाल किस्त का। तो आपको एक काम करना, जितने भी दर्दी उसको 100 में जोड़िए। यहाँ पर दर्दी आपको 20%, तो लिखिए 120/100। 20 छिक्की 120, 20 पंजे 100। ऊपर वाले हो जाएगी आपकी राशि, सॉरी नीचे वाले हो जाएगी आपकी राशि और ऊपर वाले हो जाएगी आपकी किस्त। नीचे वाले आपकी राशि हो जाएगी, ऊपर वाली जाएगी किस्त। ठीक है जी। वर्ष कितनी है जी आपकी? 2 वर्ष है जी यहाँ पर। तो 5 का वर्ग करो 25 और 6 का वर्ग करो 36। वो कह रहा है कि समान किस्तों में, यानी किस्त बराबर है। तो ये 36 है, ये 6 है, तो इसको भी 36 बनाइए। तो 36 बनाने के लिए यहाँ आप गुणा करने पड़ेगा 6 की, और यहाँ भी गुणा करिए 6 की। तो 6 पंजे 30 और 25 ये, तो 5 और 3 और 2 5 रुपये हो गए जी आपके 55। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। वो कह रहा रुपये है जी आपके 66,550 रुपये हैं। हमारे हिसाब से रुपये कितने हैं? हमारे हिसाब से रुपये हैं जी 55, 2 साल के। और किस्त कितनी बराबर करी आपने? तो किस्त बराबर करी आप 36, 36 की गुणा कर दो जी यहाँ पर। 11 से काटो, 11 पन्ना 55, 11 से काटो, 11 से कुछ 66, ना जाने के 0, 11 पन्ना 55 और 1 0। 5 से काट लो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 0, यह आ जाएगा जी आपका 1210। तो 1210 गुणा 36 कर लेना, ये वाला 36। जब आप गुणा करो तो ये आपका विकल्प नंबर 3 आ जाएगा जी। गुणा कर लेना अपने आप। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी। सवाल नंबर 8 देखिए जी। आपसे कह रहा है उस न्यूनतम संख्या जिसे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, उसके अंकों का योग कितना होगा? तो पहले 10 सेकंड आपके लिए, पहले आप करिए फिर मैं करता हूँ।
ऑप्शन दिया आपको 2 3 6 8। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 1800 है जी, उसको घन बनाना जी यहाँ पर। तो पहले इसको 3 से काटो, 3 से काटो 600 बार, 3 से फिर काटो 200 बार, 2 से काटो 100 बार, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 25 बार, 25 को काट लो जी यहाँ पर, 25 को काटो 5 से, 5 पूरे 25, और 5 को काटो 5 एकम 5। ठीक है जी। अब घन में बनता है 3 का जोड़ा, तो एक तो ये बन गया 3 का जोड़ा यहाँ पर। तो 3 में तो यहाँ पर एक कम है 3, और 5 में भी यहाँ पर एक कम है यहाँ पर। तो घन में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, 3 अंकों का। तो एक तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी और एक हमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर एक 3 कम है और यहाँ पर एक 5 कम है। तो आपसे करें इनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 तारीख को पूछेगा 1 शिफ्ट में। आपसे बोला कि मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। यदि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले आप करिए 10 सेकंड, फिर मैं करता हूँ इस सवाल को। ऑप्शन दिया आपको 1000, 900, 850, 508। करिए, पहले खुद करिए। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कि MRP एक तो होता है जी आपका MRP, एक होता है जी आपका सेलिंग प्राइस, एक होता है CP होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और MRP होता है आपका अंकित मूल्य। तो मैंने मान लिया कि MRP 100 था जी यहाँ पर, 10% की छूट दी तो कितना हो जाएगा? बेचा कितना यहाँ पर? उसने बेचा 90 में। छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% का लाभ अर्जित किया। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, और गुणा 100, ऐसे निकल जाएगा जी आपका क्रय मूल्य। तो इसको काट लो जी, 3 से काट लो, या एक काम करते हैं इसको काट लो, 15 छिक्कू 90 और 15 सत्ते 105। तो क्रय मूल्य हो जाएगा जी आपका 600/7। इस 7 को काटने के समय 7 की गुणा कर दो, यहाँ 7 की गुणा कर दो, यहाँ 7 की कर दो, और यहाँ 7 की कर दो। इस 7 को काटे 7 की गुणा करो, तो ये 7 से ही 7 कट जाएगा आपका। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो MRP तो हो जाएगा जी आपका 700, SP हो जाएगा 9 सत्ते 63, 630, और क्रय मूल्य हो जाएगा 600। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि बैग का अंकित मूल्य 1050 रुपये है। वो कह रहा है बैग का अंकित मूल्य 1050 है। हमारे हिसाब से MRP कितना है? हमारे हिसाब से 700, और क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है आपका 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से काट लो इसको, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 पन्ना 35 और 1 जीरो, 15 छिक्कू 90 और 1 जीरो, ये आ जाएगा जी आपका 900। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी, आपसे बोला कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 70, 60, 80, 90। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जी यहाँ पर, जो आपके 8, 4 और 3 के अनुपात में जी। कुल आपको दिए जी यहाँ पर 280 सिक्के। ये सिक्के दिए जी 280। तो सिक्के बनाइए। जब 1 रुपये के 8 सिक्के, तो सिक्के कितने हो गए यहाँ पर? सिक्के हो गए जी आपके 8। उसके बाद यहाँ पर 50 पैसे थे, तो हमेशा 100 पैसे में बनाते हैं सिक्के।
तो 50 पैसे, तो 100 पैसे बनाने के लिए इसमें कितने गुना करने पड़ेगी आपको यहाँ पर? तो 100 पैसे बनाने यहाँ पर 2 की गुना करनी पड़ेगी। जब आपको 2 की यहाँ गुना करी तो 2 की आपको यहाँ गुना करनी पड़ेगी। 4 दूनी, ये हो गए जी आपके 8 सिक्के। 25 पैसे, तो 100 पैसे बनाओ, तो 100 पैसे बनाने के लिए 25 में 4 की गुणा करनी पड़ेगी। जब आपने 4 की यहाँ गुणा करी तो 4 की यहाँ गुणा करी, 4 तिया 12। ये वाली बात समझ में आई है नहीं आई? सिक्के कैसे बनाते हैं? सिक्के हमेशा 100 पैसे बनाते हैं। यहाँ पर ये 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को 100 पैसे करना, तो कितने गुणा करोगे? 2 की। जब 2 की आप यहाँ गुणा करो, 2 की यहाँ करोगे, नहीं करोगे, 4 दूनी 8। 25 पैसे, इसको बनाने 100 पैसे, तो 100 पैसे 25 से कितना गुना है? 4 गुना। जब 4 की आपने यहाँ गुणा करी तो 4 की यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 4 तिया 12। ये हो गए टोटल सिक्के। तो टोटल जोड़ लो, 12 और 8 20, 20 और 8 28। वो कह रहे 280 सिक्के, हम कह रहे 28। कितनी बार गया? 10 बार। क्या पूछा है जी आपसे? 50 पैसों सिक्कों की संख्या कितने जी आपके यहाँ पर? 8। तो 10 गुणा 8 बराबर 80। विकल्प नंबर सी। हमेशा 100 पैसों में बनाएंगे सिक्के। 50 पैसे थे, 100 पैसे बनाना, तो कितने गुणा करोगे? 2 की, तो 2 की है गुणा कर दो, फिर 4 दूनी 8। 25 पैसे 100 पैसे बनाने, तो 100 कितना गुना है? 4 गुना, तो 4 की है गुणा करें, 4 तिया 12। तो हमें सिक्के ऐसे बनाते हैं। सवाल शानदार था। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पूछा गया जी 15/11/23 को। पहली शिफ्ट में पूछा गया। आपसे बोला कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 5 इकाई कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 20 घंटे कार्य करके 10 इकाई काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे? तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यहाँ पर, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M होता है मैन, D होता है दिन, H होता है आवर और W होता है वर्क। ठीक है जी, तो कर लो। M1 कितना दिया जी आपको? M1 दिया जाए आपको 25 व्यक्ति। दिन कितने दिए? दिन दिया जाए आपको 8, और H आवर दिए जाए आपको 15 घंटे, और वर्क दिया जाए आपको 5 इकाई बराबर M2 दिए जाए आपको 12 व्यक्ति। D2 आपसे पूछा है दिन। H2 आवर दिए आपको 20 घंटे बटे, और W वर्क दिया जाए आपको 10। ठीक है जी, काट लो ऐसे। 5 से काटो 5 दिया 15, 10 से काटो 10 दूनी 20, 3 से काट लो 4 बार, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना बचा आपका? 25। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 W2। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए जी। कर्नाटक एक्सप्रेस 5 PM पर बंगलौर से छूटती है और 9 PM पर धर्मावरम पहुंचती है, जबकि कुर्ला एक्सप्रेस 7 PM पर धर्मापुरम से छूटती है और 10:30 बजे बंगलौर पहुंचती है। तो किस समय पर दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी? सवाल बेहतरीन है, तो सवाल करना है। तो पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ। ऑप्शन दिया आपको 8:26 PM, 8 PM, 7:36 PM और 7:56 PM। करिए इस सवाल को, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। आज थोड़ा जुकाम से हो रहा है, तो चलो मैं करता हूँ यहाँ पर। तबीयत थोड़ी ख़राब है, चलो फिर भी सवाल करता हूँ मैं यहाँ पर। तो 2 स्टेशन है जी आपके यहाँ पर। एक ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस यहाँ से चलती है 5 PM पर और 9 बजे पहुँचती है बंगलौर। ठीक है जी। दूसरी एक्सप्रेस यहाँ से चलती है 7 और यहाँ से पहुँचती है 10:30। तो मैं इसके आपके शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो 5 से 9, तो पहले ट्रेन को कितने घंटे हो गए? पहले ट्रेन को हो गए 4 घंटे, और दूसरी ट्रेन को कितने घंटे हो गए जी आपके यहाँ पर? 7:30 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुँचती है। 8:30, ये हो जाएंगे जी आपके 8:30, 9:30, 10:30। ये हो गया आपके 3.5 घंटे। तो 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 7/2।
मैं 3.5 को लिख सकता हूँ 7/2, ठीक है। उसके बाद एक काम करना, 4 और 7 इनका एलसीएम लो। तो 4 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 28, 4 से जाएगा 7 बार और 7 से जाएगा 4 बार, 4 की होना कर दो, 4 दूनी 8। भाई 4 और 7 का एलसीएम लो, 28 आ गया, 4 से गया 7 बार, 7 से गया 4 बार, 4 की इसमें गुणा 4 दूनी 8। तो एलसीएम जो है ये तो होगी आपकी टोटल दूरी, और ये आ गई आपकी चाल प्रति घंटा, ठीक है जी। तो पहले ट्रेन की चाल आ गई 7 और दूसरी ट्रेन की चाल आ गई 8 और 28 हो गई आपकी दूरी। तो एक काम करते हैं, टाइम बराबर करते हैं। पहली ट्रेन चलती है 5 बजे और दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे। दोनों ट्रेन का टाइम बराबर करते हैं। तो पहली ट्रेन चलती है 5 बजे, दूसरी चलती है 7 बजे। तो पहली ट्रेन 1 घंटे में जाती है 7 किलोमीटर, ये चाल आ गई यहाँ पर। और 7 बजे तक कितनी चली जाएगी वो यहाँ पर, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी वो यहाँ पर, तो 2 घंटे में चली जाएगी 14 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी यहाँ पर। ये जो एलसीएम या ये तो आई आपकी दूरी, और 7 और 8 आई आपके चाल। टोटल 28 दूरी थी और 14 किलोमीटर दूरी से तय कर दी। दूरी कितनी बची उस यहाँ पर, तो दूरी बची जी आपकी 14। चलो पहले मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। भाई टोटल 28 दूरी थी। पहली ट्रेन चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली ट्रेन चलती है 5 बजे, दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे। जब दूसरी ट्रेन चलेगी तो पहली ट्रेन 2 घंटे अधिक चल जाएगी। 1 घंटे चलती है 7 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी चल जाएगी 14 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है 28। टोटल दूरी थी 28, 14 किलोमीटर दूरी तय कर। दूरी कितनी बची है जी आपकी, दूरी बची जी आपकी 14 किलोमीटर। उसके बाद विपरीत चलनी है। तो पहले की चाल 7 है, दूसरे की चाल 8 है, तो दोनों चालों का योग करते हैं विपरीत में। तो 8 और 7 15, और मिनट के लिए 60 की गुणा कर दो। तो 15 से कितनी बार गया, 4 बार, 14 चौका 56, ये आ गई 56 मिनट। उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर जिस टाइम दूसरी ट्रेन चलती है उस समय हम जोड़ते हैं। तो दूसरी ट्रेन किस टाइम चलती है आपकी, 7 बजे, तो 7:56। बात समझ में आई या नहीं आई? मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पहली ट्रेन चलती है 5 बजे और पहुँचती है 9 बजे, तो पहली ट्रेन को हो गए 4 घंटे। दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे और 10:30 बजे पहुँचती है, तो 3.5 घंटे लिख सकता हूँ मैं 7/2। तो एक काम करते हैं, 4 और 7 का आप एलसीएम लो पहले। तो इनका एलसीएम आएगा 28, 4 से जाएगा 7 बार, 7 से जाएगा 4 बार, और 4 की 2 में गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 8। 28 आ जाएगी आपकी कुल दूरी, और 7 और 8 ये आ जाएगी प्रति घंटा किलोमीटर चाल। तो 1 घंटे पहली ट्रेन जाती है 7 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, दूसरी ट्रेन जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब टाइम बराबर करते हैं। पहली ट्रेन चलती है 5 बजे, दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे। तो पहली ट्रेन चलती है 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जब पहली ट्रेन 5 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे, तो पहली ट्रेन 2 घंटे अधिक चल जाएगी। तो 1 घंटे में जाती है 7 किलोमीटर, 2 घंटे 1 घंटे में 40 के 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटे में चल जाएगी 14 किलोमीटर। टोटल दूरी थी 28, तो 14 किलोमीटर चली, तो दूरी कितनी बची आपकी 14। उसके बाद विपरीत चल रही है, तो 7 और 8 चालों का योग करो, 15, और मिनट के लिए 60। तो 15 से गया 4 बार, 14 चौका 56। उसके बाद जहाँ पर दूसरी ट्रेन चलती है वहाँ पर समय जोड़ते हैं। यहाँ पर दूसरी ट्रेन चलती है 7 बजे, तो 7:56 यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पहली शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है जी। तो पहले खुद करिए, फिर मैं करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिए 17:25, 7:21, 15:20 और 21:25। तो एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ यहाँ पर। तो 17 दिया जो ऊपर एक जीरो बढ़ा लो अपने पास से, 170/25। 7 दिया ऊपर एक जीरो बढ़ा लो अपने पास से, 70/21। 15 दिया तो अपने पास से एक जीरो बढ़ा लो, 150/20। 21 दिया जाए अपने पास से जीरो बढ़ा लो, 210/25। अपने पास से मैंने एक एक जीरो बढ़ा ली, ठीक है जी। तो इसको काटो, लगभग 25 से कितनी बार जाएगा, तो 25 छिक्कू 150, लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा। 21 से काटो, 21 थी 63, लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा। इसको काट लो यहाँ पर, 20 5 100, 20 छिक्के 120, 20 7 140, 7 पॉइंट कुछ आएगा लगभग। इसको काट लो, 25 8 200, लगभग 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है आपका, 3 पॉइंट कुछ वाला, यानी कि 7/21 वाला, ठीक है जी। अगर सबसे बड़ा अनुपात पूछता तो 21/25 वाला आता, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ आ रहा है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। हमेशा इस सवाल में अपने पास से एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। सवाल करिए,
ए ने बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने उसके लिए 2860 भुगतान करे हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा? ऑप्शन दिया आपको 1000, 1600, 2000 और 2500 रुपये। तो करिए सवाल। एसएससी सीजीएल टायर 2 2013 में पूछा गया है, तो ऐसा सवाल भी आपका आ सकता है यहाँ पर। तो 10 सेकंड पहले आपके लिए। तो सी का देकर शुरू का पूछ रहा है यहाँ पर, यानी कि अंतिम का देकर आपसे शुरू का पूछे। तो एक काम करते हैं, मुझे पता नहीं मैंने कितने में खरीदा। ए ने 10% लाभ पर बेच दिया 110/100, और बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया 130/100, बराबर दिया जाए आपको 2860। तो अंतिम का देकर शुरू का पूछे तो पलट के गुणा कर देंगे हमेशा। लास्ट का देकर शुरू के पूछे तो पलट के गुणा कर दो यहाँ पर। तो पलट दो इन सबको, 2860 गुणा 100/110, इसको भी पलट दो, 100/130। यदि अंतिम का देकर शुरू के पूछे तो पलट के गुणा करते हैं हमेशा। ये आ जाएगा नीचे 130। अंतिम का देकर शुरू के पूछे तो पलट गुणा करते हैं यहाँ पर। 1 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 छक्को 66 और 1 0, 13 दूनी 26, 2 और 1 जो 2 0 ही है, तो बराबर आ जाएगा जो आपका 2000। विकल्प नंबर सी। शॉर्ट ट्रिक है जी आपको, यदि अंतिम का देकर शुरू का पूछे तो पलट के गुणा करते हैं। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। सवाल नंबर देखिए जी 14 नंबर। आपसे कह रहा है कि उस गोले का व्यास ज्ञात करें जिसका संपूर्ण पृष्ठ 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पूछा गया जी, पहली शिफ्ट में। तो करिए पहले 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं कर दूँ यहाँ पर। तो कभी भी आपसे पूछे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है जी आपका 4, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। सूत्र की मैंने अलग वीडियो बना दी प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर सूत्र देख सकते हैं आयतन के और क्षेत्रफल के। बराबर दिया जाए आपको 2500 पाई भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटो इसको यहाँ पर, 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आर बराबर आ जाएगा √625। तो आर बराबर आ जाएगा 25। त्रिज्या आ गई 25, लेकिन आपसे क्या पूछा है? व्यास। तो व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा यहाँ पर? व्यास हो जाएगा जी 50। अगर आपसे आयतन पूछता गोले का तो 4/3 पाई आर की घात 3। ये 2 सूत्र आपको याद रख लीजिए यहाँ पर। और वक्त प्रश्न आ जाए आपका 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे मैं सूत्र की आपको अलग वीडियो बना दी, तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। सवाल नंबर 15 करिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पहली शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो पहले खुद करिए, मैंने सवाल आपको कल ही बताया था यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कमी भी देगा और यहाँ पर देगा वृद्धि। यहाँ वृद्धि देगा, यहाँ देगा कमी। तो जितनी वृद्धि दे या कमी दे उसको रखिए आप सेम ऊपर 20। अगर कमी हो तो 100 में से घटाइए 80, और वृद्धि हो 100 में जोड़िए और गुणा 100। 20 चौक 80 और 4 से गया 25 बार। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। सवाल 16 करके बताइए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पहली शिफ्ट में पूछेगा जी। आपसे बोला कि 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटती हो जी यहाँ पर। तो 20 और 30 के बीच, 20 के बाद 21 कट जाएगी, 22 कट जाएगी, 23। तो 23 का वर्ग होता है जी आपका 529। उसके बाद 24 कट जाएगी, 25 कट जाएगी, 26 कट जाएगी, 27 कट जाएगी, 28, 29 का वर्ग होता है लगभग 841। तो जोड़ दो, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7 और 8 5 13। आपसे वर्गों का योग पूछा है। एक तो 23 संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगी आपके 29।
इनके वर्गों का योग पूछा है। 23 का वर्ग 529, 29 का वर्ग 841, वर्गों का योग पूछा है 1370। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पहले शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे कह रहे थे 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को समान त्रिज्या की 8 ठोस गोलाकार गेंद में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पर। तो पहले खुद करिए, आपके 10 सेकंड है, उसके बाद मैं करता हूँ जी। यहाँ पर करिए, पहले इस सवाल करिए, उस सवाल को बाद में देखेंगे यहाँ पर। तो सवाल 15/11/2023 पहले शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि चार संख्याएं 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एडवांस सवाल को उसको बाद में कराएंगे, पहले इस सवाल को देखिए। तो पहले खुद करिए, 2050, 2550, 2520 और 2025। तो पहले करते हैं इस सवाल को, तो करिए पहले, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है कि 15, 35, 42 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले काट लो इसको, यहाँ पर 3 से काटिए, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 35, 3 से काटो, 3 से काट लो 14 बार, 14 42, 3 से काट लो इसको 24 बार, 24 3 72। चलो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 14 और 24। 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 24। अब काट लो इसको 2 से, 1 1, 2 एकम 2 और 2 से जाएगा 12 बार। अब गुणा कर लो, 12 बार दूनी 24, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। कर लो जी। तो 105 की गुणा कर लो 24 में, तो 24 गुणा 100, 105 तोड़ दिया मैंने, और 24 गुणा 5, 105 तोड़ दिया मैंने 100 और 5 में, तो ये तो हो गया आपका 2400 और 24 पंजे 120। टोटल जोड़ लो, 0 2 4 और 1 5 और 2, 2520 इसका आंसर आ जाएगा। भाई 105 तोड़ दिया मैंने 100 और 5 में। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए जी। आपसे बोला कि एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, उनमें से एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा। तो 1,000 9500, 11,500 8,000, 12,000 7500 और 10,500 9,000। तो करिए सवाल, SSC टायर में पूछा गया जी। तो पहले फिर खुद करिए, फिर मैं करता हूँ जी यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ जी। एक तो होता है जी आपका सीपी होता है आपका क्रय मूल्य, और एक होता है जी आपका एसपी होता है जी आपका विक्रय मूल्य। आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी पहले वाली, और 20% हानि पर बेच दी, यानी कितना होगा जी 20/80। आपने कोई दूसरी वस्तु 15% लाभ पर बेची, यानी कोई 100 में खरीदी आपने और 115 में आपने बेच दी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो काट पीटी कर लो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 से काट लो 20 बार और 5 से काट लो 23 बार, 23 पंजे 115। अब आपसे कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य समान, यानी कि एसपी समान है, तो एसपी समान करिए। तो 4 है आपका, ये 23 है, तो इसको समान करो। तो समान कैसे हुआ, 4 और 23 का लेस लो, तो यहाँ तो कर दो आप 23 की गुणा, क्योंकि 23 चौका होता है 92, और यहाँ कर दो आप 4 की गुणा, 23 चौका 92, दोनों बराबर बराबर हो जाएगी। जब आप 23 की यहाँ गुणा करिए तो 23 की आप यहाँ गुणा करिए, तो 23 पंजे हो जाएगा 115, पहला क्रिया बोले। जब आपने 4 की यहाँ गुणा तो 4 की यहाँ गुणा करिए, तो 20 चौक 80, ये हो जाएगा जी आपका 80, क्योंकि विक्रय मूल्य समान करना है। जब आप 23 की यहाँ गुणा करिए तो यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, 23 पंजे 115। जब आप 4 की है तो 4 की आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, 20 चौक 80। तो दोनों क्रिया मूल्य जोड़ लो, कितने हो गए आपके 80 और 15, तो 80 और 115 जोड़ लो जी आप यहाँ पर,
5, 8 एक 9 और 195। दोनों के लिए मूल्य होगी 195। अब वो कह रहा है कि 19,500 हमारे हिसाब से कितने 195 अपने की भाग करो तो ये कितनी बार गया, ये गया जी आपका 100 बार। अब आपसे पूछा है प्रत्येक का अलग अलग क्रिया मूल्य बताइए। तो पहला क्रिया मूल्य है जी आपका 115। तो 115 गुणा 100 ये तो हो जाएगा 11,500। और दूसरा क्रिया मूल्य है जी आपका 80 गुणा 100 ये हो जाएगा जी आपका 8,000। प्रश्न ये भी शानदार था। प्रश्न नंबर 19 करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 देखिए सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पहले शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 7 वर्ष की अवधि के लिए 12% वार्षिक उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि के बाद साधारण ब्याज 27,600 प्राप्त होता है तो राशि की गणना कीजिए। तो पहले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक है तो 4×3 = 12। तो ब्याज की दर कितनी आ गई यहाँ पर, तो ब्याज की दर आ गई 12%। अगले 4 वर्ष के लिए दर दिया आपको 8%। तो ये कितनी होगी जी आपकी यहाँ पर, ये होगी आपकी ब्याज दर होगी 32%। अब आपसे कह रहे हैं 7 वर्ष के बाद, भाई 4 और 3 आपकी 7 वर्ष निकट गई, टोटल आपकी 11 साल थी। भाई टोटल आपकी 11 साल है और 7 साल आपकी निकल, तो साल कितनी बची थी, 7 बचेगी आपकी 4। भाई आपकी टोटल 11 साल थी और 4 थी 7 साल निकल, तो साल कितनी बची आपकी, साल बची आपकी 4 और वो 12% पे है। तो 12×4 = 48, ये होगी जी आपकी 48%। टोटल जोड़ लो जब ब्याज दर 8 और 2 10, 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 4×3 7 और 1 8 और 1 9, ये होगी जी आपकी 92%। वो कह रहे 27,600 मिलते हैं ब्याज के, हम कह रहे 92% मिलती है और गुणा 100% के लिए 23 से काट लो, 23×4 = 92, 23 से काटो, 23 1 23, 4 बचे, 23×2 = 46 और 2 0, 4 से 3 बार, 2 0 ये और 2 0 ये, तो बराबर आ जाएगा जी आपका 30,000। विकल्प नंबर 4। प्रश्न नंबर 20 करके बताइए। सवाल नंबर 20 देखिए जी। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 पहले शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे कह रहे हैं एक वस्तु की कीमत 2 वर्ष में 25% बढ़ाई जानी है। इस वर्ष कीमत 120 रुपये से बढ़कर 140 हो गई, तो अगले वर्ष में कितने % वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन दिए आपको 7.41%, 4.17%, 7.14%, 4.71%। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपके घर के लिए है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स देना है और वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बताना है कि आज के प्रश्न कैसे लगे आपको, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कितने प्रश्न बने। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।